प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 6 की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 37 करेंगे। सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 37 बच्चों, अध्याय 3 में से ये वर्कशीट बनाई गई है। आरंभिक नगर। तो आरंभिक नगर कैसे हुआ करते थे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखिए बच्चों, हड़प्पा संस्कृति भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा शहर का अधिकांश भाग रेलवे लाइन निर्माण के कारण नष्ट हो गया था। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि। तो देख सकते हैं बच्चों, कुछ स्थल यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, और चहूदड़ो ये भी सिंधु नदी के तट पर है। गंवेरी वाला देख सकते हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी, हड़प्पा रावी नदी पर। तो ये कुछ स्थल है, जैसे धोलावीरा, सुरकोथदा, लोथल, ये गुजरात में पड़ते हैं बच्चों। तो ये देख रहे हैं, राखीगढ़ी हरियाणा में पड़ता है। और इस तरह से मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान क्षेत्र में आता है, सिंधु नदी पर। चहूदड़ो भी पाकिस्तान में आता है। तो ये कुछ आपने स्थान देखे चित्र में, जो हड़प्पाकालीन स्थान थे। नगरों की विशेषताएं, उस समय के जो नगर थे उनकी क्या विशेषताएं होती थी, देखिए बच्चों। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पर प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्सों को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था, जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे बच्चों। तो बच्चों, ये था नगरों से संबंधित विशेषताएं। तो बच्चों, इससे संबंधित प्रश्न देखिए। हड़प्पा काल के नगरों का निर्माण कब किया गया था? कब किया गया था बच्चों, ये बता सकते हैं आप। इस वर्कशीट में दिया गया है 4700 साल पहले हुआ था। कितने साल पहले? 4700 साल पहले हुआ था। तो यहाँ भर देंगे आप 4700 वर्ष पूर्व। वर्ष पूर्व। हड़प्पा के नगरों के अवशेष किन स्थानों पर मिले हैं, उन स्थानों के नाम लिखिए बच्चों। गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में भी ये मिले हैं। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में, और भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। हड़प्पा काल के नगर किन दो भागों में विभाजित थे? कौन से दो भागों में विभाजित थे ये? निचला दुर्ग और ऊपरी दुर्ग। नगर दो या दो से ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। पूर्वी भाग बड़ा था लेकिन वह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को नगर दुर्ग कहा गया और निचले भाग को निचला नगर कहा गया। दोनों हिस्सों की चार दीवारियाँ पक्की ईंटों से बनाई जाती थी। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। तो बच्चों, ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।